यानी कि महाभारत का वह इतिहास तो आप सब जानते ही होंगे, जब विदुर चिल्लाते रहे, भीष्म समझाते रहे और भगवान कृष्ण ने तो हाथ जोड़ करके चेतावनी दी कि महाराज धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन के इस पुत्र मोह को छोड़ दीजिए, वरना पूरा कुरुवंश शमशान बन जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र तो ठहरे साहेब, आंखों पर पट्टी बांधी और कानों में रुई डाली और बोले, बेटा जो कर रहा है सही कर रहा है, करने दो। आज मॉडर्न इंडिया में इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस किरदार थोड़े अपग्रेड हो गए। आज हमारे देश के रोडकरी यानी कि नितिन गडकरी जी को एक नया अनोखा मोह हो गया है और इस मोह का नाम है इथेनॉल मोह। यानी ऑटो एक्सपर्ट्स चीख रहे हैं, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां सिर पकड़कर रो रही हैं और आम जनता छाती पीट रही है कि हुजूर, इस इथेनॉल के चक्कर में हमारी गाड़ियों के इंजन समय से पहले क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, माइलेज आधी हो रही है और देश का पानी खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के आगे कुछ नहीं दिखता था, वैसे ही गडकरी जी को इस इथेनॉल के आगे देश का कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो का पूरा सारांश यही है। यह वीडियो कोई सरकारी विज्ञापन नहीं है। आज आपका भाई आंकड़ों के साथ इस आधुनिक पुत्रमोह को रोस्ट करेगा और हम बताएंगे कि कैसे इथेनॉल नीति के पीछे आम जनता का तेल निकाला जा रहा है और इस पर्दे के पीछे बड़े बड़े कदावर नेताओं और उनके संस्कारी बेटों की कंपनियों को जेबें रॉकेट की रफ्तार से भरी जा रही है। अगर सच सुनने की हिम्मत और सहने की जिगरा है तभी इस वीडियो को आगे देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र तिवारी और आज इस चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम मीठी मीठी लोरी गाकर आपको सुलाते नहीं हैं बल्कि कड़वा सच बोल करके आपको जगाते हैं। अगर आप भी मुख्यधारा की मीडिया की झूठी अफवाहों और काल्पनिक विकास की इस गुलाबी तस्वीरों को देख देख करके थक चुके हैं और ऑल इज वेल के खोखले नारों के पीछे का सच जानना चाहते हैं, तो अभी के अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इसको फॉलो करिए और शेयर करिए और बेल आइकन पर कुंडी खटखटाइए, क्योंकि देवेंद्र तिवारी के इस मंच पर सच बिना किसी सरकारी फिल्टर के एकदम निष्पक्ष परोसा जाता है। तो चलिए खोलते हैं इस इथेनॉल मोह का असली कच्चा चिट्ठा। ने बोला था कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा इथेनॉल की वजह से, अगर इथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं। मैंने आपको बता दो क्या कहा कि यही भी बात कभी कभी हुई। अभी मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, अब बाहर खड़ी, आप जाके देख लेना, ठीक है, चला भी लेना, ठीक है, बैठ के। वो गाड़ी में 100% इथेनॉल डालते हैं, 100% पेट्रोल भी डाल सकते। अब इथेनॉल का रेट है 75 रुपए। वो गाड़ी जब चलती है तो वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है ऑटोमेटिक। 60% बिजली तैयार करती है। फ्लेक्स इंजन है, फ्लेक्स। ओके, पेट्रोल डालो या इथेनॉल तैयार करती है। तो पेट्रोल और डीजल की इनोवा का जो एवरेज है और इसके एवरेज में अगर तुलना की जाए तो पेट्रोल का कीमत 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है, इतना एवरेज उसमें मिलता है। एक तो इथेनॉल के कारण बचत और 60% एवरेज फुकट में है क्योंकि वो बिजली तैयार कर रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नुकसान का जो सीधा आपकी और हमारी जेब पर डांका डाल रहा है। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं। यानी गडकरी जी टीवी पर आते हैं, हाथ हिलाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, भाइयों और बहनों, एथेनॉल 65 रुपए लीटर मिलेगा, यानी पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, देश बदल जाएगा। पेट्रोल का कीमत 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है, इतना एवरेज उसमें मिलता है। एक तो इथेनॉल के कारण बचत और 60% एवरेज फुकट में है क्योंकि वो बिजली तैयार कर रहा है। वाह साहेब वाह, सुन करके ऐसा लगता है कि बस। लेकिन गडकरी जी ये बताना भूल गए कि एथेनॉल आपकी महंगी गाड़ी के इंजन के लिए स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर है। साहेब थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लेते, एथेनॉल में पानी को सोखने की गजब क्षमता होती है। जब यह आपकी गाड़ी को पेट्रोल टैंक में बैठता है तो हवा से नमी खींचता है और नतीजा इंजन के अंदर जंग लगना शुरू होता है, फ्यूल पंप जम जाते हैं और अंदर की रबड़ की पाइपें ऐसे गलने लगती है जैसे पानी में बिस्कुट।
आम आदमी अपनी जिंदगी भर की पाई पाई जोड़ करके 1 लाख की बाइक और 10 लाख से 20 लाख 25 लाख की कार खरीदता है। वह कोई प्रयोगशाला का चूहा नहीं है। वहां आप अपनी सनक में उसके इंजन पर एथेनॉल की नीतियां टेस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि तो अब भाई BMW, मर्सिडीज और ऑडी की भी कंप्लेन आना शुरू हो गई, जो कि इतने पावरफुल और इतने हैवी इंजन। और रुकिए, मजाक तो अभी शुरू हुआ है। एथेनॉल का माइलेज पेट्रोल से लगभग 30% कम होता है। यानी कि जो गाड़ियां पहले 1 लीटर में 20 चलती थी, अब वह 14 पर हांफने लगेगी। मतलब सरकार आपको पेट्रोल भले ही 2 रुपए सस्ता दे दे, लेकिन आपकी गाड़ी डबल तेल पिएगी। भाई साहब, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम भी जनता से वसूलना। आम जनता इस नीति के कारण दोहरी मार झेल रही है, लेकिन हमारे आधुनिक धृतराष्ट्र को जनता की गाड़ियों का धुआं नहीं दिख रहा है। उन्हें सिर्फ अपनी जिद का एथेनॉल दिख रहा है। यानी कि अब आते हैं दूसरे बड़े नुकसान पर, जो इस देश के पेट और पर्यावरण से जुड़ा है। भारत का नाम ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी के मामले में दुनिया के टॉप देशों में आता है। हमारे यहाँ आज भी लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यानी गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती है। और हमारी सरकार का क्या सोचना है? सरकार कह रही है कि जो चावल, मक्का, अनाज इंसानों की थाली में जाता है, चलिए उसे सड़ने दो, उसे फैक्ट्रियों में भेजो और उससे गाड़ियों के लिए एथेनॉल बनाओ। अरे साहब, गाड़ियां इंसानों को चलाने के लिए बनी है या इंसानों को भूखा मार करके गाड़ियां दौड़ाने का शौक? लगता है गडकरी जी का नया स्लोगन है, इंसान भूखा मरे तो मरे, मगर मेरी एथेनॉल वाली गाड़ी में कोई कमी नहीं होनी। पर्यावरण की तो ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और क्या कहें। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। यानी गन्ने की खेती वैसे ही पानी पीती नहीं है, पानी निगलती है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। यानी गन्ने की खेती वैसे ही पानी पीती नहीं है, पानी निगलती है। देश के जिन इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, टैंकरों के पीछे लाठियां लेकर लड़ रहे हैं, वहां सरकार जबरन गन्ने की खेती को प्रमोट कर रही है ताकि एथेनॉल मिलों के पहिए घूम सके। भूजल का स्तर पाताल लोक में पहुंच चुका है, लेकिन हमारे धृतराष्ट्र बाबू ने आंखों पर तो एथेनॉल की पट्टी बांधे। महाभारत में विदुर जी बार बार कहते थे कि जो राजा बुद्धिमानों की सलाह छोड़ करके अपनी जिद पर अड़ जाता है, उसका पतन तय है। आज इस देश में ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट, वैज्ञानिक और बड़े बड़े इकोनॉमिक्स लगातार सरकार को वार्निंग दे रहे हैं। ब्राजील का एग्जाम्पल सामने है, जहां जब एथेनॉल का अंधा इस्तेमाल हुआ तो वहां की इकोनॉमी और खेती का कवाड़ा हो गया था। लेकिन हमारे गडकरी जी तो अलग ही स्वैग में रहते हैं। वह कंपनियों को ऐसे धमकाते हैं जैसे सोलो का गब्बर सिंह कहता है, अगर फ्लैक्स इंजन नहीं बनाया तो ठाकुर टैक्स बढ़ा दूंगा, जुर्माना ठोक दूंगा। कोई फेवरेट ऐसा मीम है जो देख करके बड़ी हंसी आई हो? क्या मीम बनाया? अरे महाराज, देश लोकतंत्र से चलता है, प्रशासनिक दबाव से नहीं। जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक और हाइड्रोजन की तरफ भाग रही है, तब आप भारत को जबरन उस इथेनॉल की तरह ढकेल रहे हैं जिसे दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। इस अंधे हट के कारण देश का जो अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने में बर्बाद हो रहा है, वह जनता की जेब से ही निकाला जा रहा है। अब आइए उस सबसे बड़े और सनसनीखेज सच पर से पर्दा उठाते हैं, जिसे सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर इस एथेनॉल मोह की असली जड़ क्या है? यानी धृतराष्ट्र का मोह तो सिर्फ एक दुर्योधन से था, लेकिन यहां तो बेटों और रिश्तेदारों की पूरी बारात सजी हुई है। ध्यान से समझिए, भारत में एथेनॉल सबसे ज्यादा किस से बनता है? गन्ने से और शुगर मिलों की डिस्टिलरी से। और इस देश में शुगर मिलों का मालिक कौन है? क्या आपके पड़ोस के शर्मा जी या वर्मा जी का शुगर मिल चल रहा है, या रामू काका का है? नहीं साहब, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक तक देश के 80% से ज्यादा बड़ी शुगर मिल
और इथेनॉल फैक्ट्रियां या तो खुद बड़े बड़े राजनेताओं की हैं या उनके सगे होनहार बेटों और दमादों की कंपनियों की। क्या गजब का पारिवारिक बिजनेस मॉडल सेट किया है। सरकार ने नीति सरकार बनाएगी कि सब्सिडी सरकार खजाने से, यानी कि आपके और हमारे टैक्स के पैसे से दी जाएगी। मुनाफे का सीधा चेक इन मंत्रियों और नेताओं के बेटे के बैंक खातों में जमा होगा। चाहे महाराष्ट्र के कदावर नेताओं के बेटे के नियंत्रण वाली चीनी मिलें हो या उत्तर प्रदेश की बड़ी डिस्टिलरी कंपनियां हो या कर्नाटक के राजनीतिक घरानों के एम्पायर, इन सब को इस एथेनॉल नीति से सीधा जैकपॉट लगा है। यानी विपक्ष और एक्सपर्ट चिल्लाते रहे कि एथेनॉल के दाम जानबूझकर मार्केट से ऊंचे रखे गए हैं ताकि इन नेताओं के बेटे का बिजनेस घाटे से निकलकर करोड़ों का मुनाफा छापे। अब यह सीधा सीधा क्रोनी नेटवर्क है जहां कुरुवंश के बड़े बड़े महारथी अपनी संतानों के बिजनेस को चमकाने के लिए देश की जनता की गाड़ियों का और जेब का तेल निकाल रहे हैं। यह कोई पर्यावरण की चिंता नहीं है साहब, यह तो पुत्रों की चिंता में देश को झोंकने की तैयारी है। तो दोस्तों, आज का कड़वा और नंगा सच यही है। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग किसी नीति या किसी विचार के प्रति अंधे मोह का शिकार हो जाते हैं तो उसकी कीमत हमेशा आम जनता को अपनी फटी जेब से चुकानी पड़ती है। धृतराष्ट्र का हठ कुरुवंश को ले डूबा और आज का यह इथेनॉल हठ आपकी गाड़ी, आपके देश का पर्यावरण और आपकी गाड़ी कमाई को निकल रहा है। आपके देश के पर्यावरण और आपकी गाढ़ी कमाई को निगल रहा है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप इस एथेनॉल मोह के पीछे से, यानी अब फैसला आपको करना है। क्या आप इस एथेनॉल मोह के पीछे के असली खेल को समझ पा रहे हैं? क्या आपकी गाड़ी का माइलेज भी इस मिलावटी ईंधन की तरह से कम हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन नेताओं के बेटे के बिजनेस को चमकाने के लिए देश के अनाज और पानी की यह बर्बादी सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी हिम्मत और अग्रेसिव से लिखिए। डरने की कोई बात नहीं है, अपना हक मांगिए। अगर आपको हमारा यह विपक्षी तीखा और मजेदार एनालिसिस पसंद आया है और लगा है कि आपके भाई देवेंद्र तिवारी ने आपकी दिल की बात कैमरे पर खुलकर बोली है, तो इस वीडियो को एक कड़क सा लाइक दीजिए और इसे अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में जम करके शेयर कीजिए ताकि सच का यह आईना हर किसी को दिखे। और हाँ, ऐसे ही निडर और आवाज को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सरकारी नीति का मुखौटा उतारने के लिए। तब तक के लिए सजग रहिए, सचेत रहिए और जय हिंद, वंदे मातरम।